मौके पर आवाज उठाने की अपनी ड्यूटी से वो भागे हैं, तो अपना एजिटेशन उनकी तरफ देना, उनके हाथ में देना और उनसे उम्मीद करना इतिहास की एक सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर हम ये सोच ले कि हमें बचाने के लिए वो संस्था आगे आएगी जो हमें जब तलवार लटक गई थी तो वो चुप थी, तो किसी और संस्था के ऊपर देखने के लिए और उन पे विश्वास करना बहुत बड़ी गलती होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी बननी चाहिए। जो भी संस्था, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ एचपी है, बार काउंसिल ऑफ यूपी है, दिल्ली, वो आके हमें ज्वाइन करे। अपना आंदोलन अपने हाथ में रखो। अपना आंदोलन किसी और को दोगे तो हम बचेंगे या मरेंगे, फिर उस आदमी के हक की बात होगी, हमारे हक में कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे नालागढ़ के प्रधान जी ठाकुर साहब ने बोला कंटिन्यूस एजिटेशन करना मुश्किल है, मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। 8 तारीख को नेशनल लोक अदालत के दिन स्ट्राइक होनी चाहिए, पर जिस प्रकार हमारी घुमारवीं की बार, बिलासपुर की बार और बाकी बारों ने बीच बीच में स्ट्राइक किए, एब्रप्टली अगर हम वो कल से ज्वाइन कर दें कोर्ट प्रोसीडिंग, तो कितना उसका सही या गलत मैसेज जाएगा। उस चीज की को मद्देनजर रखते हुए भी जितनी यहाँ बारें बैठी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बने और कल पूरी बार पूरे हिमाचल में स्ट्राइक करे। उसके बाद क्योंकि डिसऑर्गेनाइज स्ट्राइक हुई है, और डिसऑर्गेनाइज स्ट्राइक भी क्यों हुई है, क्योंकि कहीं भी दिशा, जिस दिशा से दिशा आनी थी वो दिशा ही दिशा में नहीं है, और वो दिशाहीन ही रहेगी, आपको ये मानना पड़ेगा। और पब्लिक ओपिनियन किसी भी एक्ट को लेके स्टैट्यूटरी मैंडेटरी लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम क्यों किसी संस्था को जाके अपने ऑब्जेक्शन दें। हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बने, सरकार के साथ वो डायरेक्ट बात करे। अगर सेलम बार एसोसिएशन एक सुप्रीम कोर्ट में रिट करके सीपीसी की अमेंडमेंट को लेके चैलेंज कर सकती है, तो क्या हिमाचल की वकीलों की डिस्ट्रिक्ट बार की ज्वाइंट एक्शन कमेटी भारत सरकार के साथ बात करने की काबिलियत नहीं रखती? पूरी काबिलियत रखती है। और वकीलों ने जब जब स्ट्राइकें की, वकीलों ने कोई भी स्ट्राइक अपने हक के लिए नहीं की, वो इसलिए स्ट्राइकें की गई कि हिंदुस्तान का संविधान बचे और गरीब आदमी को हमेशा कोर्ट में न्याय मिले। चाहे वो सीपीसी की अमेंडमेंट थी, चाहे हिमाचल लैंड रेवेन्यू एक्ट में दौलत राम शर्मा जी के नेतृत्व में एजिटेशन हुए, तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बने, वो खुद ये लड़ाई लड़े, किसी और की तरफ देखना। जो मेरा एक निजी भाव है वो ये कहता है ज्वाइंट एक्शन कमेटी इस समय की नीड है, और कल पूरे हिमाचल के अंदर जितनी यहाँ बार्स हैं वो स्ट्राइक करे। उसके बाद जैसे, क्योंकि अगर जैसे पोंटा साहब के प्रधान ने भी बोला कि जब तक आप जोर से आवाज नहीं लगाओगे, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो सरकार अलग अलग जगह की स्ट्राइक से हमें कितना सुनेगी नहीं सुनेगी, इस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। और हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, कई ये भी एक गलत धारणा फैलाई जा रही कि सरकार से लड़ाई है। लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने ये कानून बनाया या जिन अथॉरिटीज ने वहां रिप्रेजेंट किया और सही मायने में सही बातें नहीं रखी। हाँ, शॉर्ट में सर। तो कल सारी स्ट्राइक की जाए पूरे हिमाचल में, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए और आंदोलन खुद लड़े सारी बार इकट्ठे होकर नेतृत्व में। बिल्कुल ठीक है। I endorse Devin पंडित जी, बट पंडित जी हमारे को BCI के जो